हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीथ्रेडिंग इन जावा। अ थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। एक थ्रेड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है जो उसे वर्क दिया रहता है उस वर्क को एग्जीक्यूशन करने में। एग्जाम्पल के लिए मल्टीथ्रेडिंग होता क्या है, थ्रेडिंग क्या होता है। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। यदि आप कहीं गए हैं शादी वगैरह में, जब आप देखते हैं कि 100 लोगों को हमें खाना खिलाना है, तो यदि एक ही व्यक्ति 100 लोगों को खाना खिलाएगा तो लगभग उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, करीबन 100 मिनट का टाइम लग सकता है यदि एक व्यक्ति को 1 मिनट का टाइम दिया जाए। तो उसी तरीके से यदि हम 10 लोग एक साथ खाना खिलाए 100 लोगों को, तो बहुत जल्दी ये काम आसान हो सकता है। उसी तरीके से मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। यदि कोई वर्क है, कोई प्रोग्राम को रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो हम बहुत सारे थ्रेड टू और उससे भी ज्यादा थ्रेड एक साथ यदि उस प्रोग्राम को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। थ्रेड इज अ लाइटवेट प्रोसेस। ये एक लाइटवेट प्रोसेस होती है। मेनी थ्रेड कैन रन कॉन्करेंटली विद इन अ प्रोग्राम। बहुत सारे थ्रेड एक साथ ही रन हो सकते हैं विद सिंगल टाइम में। मल्टी थ्रेडिंग रेफर टू टू और मोर टास्क एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली विद इन अ सिंगल प्रोग्राम। दो से ज्यादा थ्रेड एक साथ यदि रन होते हैं, एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, तो हम उसे मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। मल्टीथ्रेडिंग इन जावा में थ्रेड रिड्यूस इनएफिशिएंसी बाय प्रिवेंटिंग द वेस्ट ऑफ सीपीयू साइकिल। थ्रेड से कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी रिड्यूस होती है, कम होती है, और सीपीयू साइकिल का पूरा प्रॉपर यूज हो सकता है। यदि हम बात करें थ्रेड बनाने की, तो दो तरीके से हम थ्रेड बना सकते हैं जावा में, बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, बाय इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। ओके, थ्रेड क्लास इज अ प्रीडिफाइंड क्लास इन जावा। थ्रेड जो क्लास है वो प्रीडिफाइंड है जावा में। और यदि हम इसकी प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहले हमें एक थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसमें अटैच कोड टू द थ्रेड में कोड अटैच करना होगा, फिर एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा थ्रेड को। आइए मैं आपको इसका एक प्रोग्राम बताता हूं बनाकर। ये देखिए, एक प्रोग्राम है जहां मैंने एक बेस क्लास ली है और जिसमें हमने थ्रेड क्लास जो प्रीडिफाइंड है उसको एक्सटेंड करवाया है। फिर हमने एक रन नाम की मेथड ली जो पब्लिक रहेगी, उसमें एक इंटीजर आई की वैल्यू ली है और एक फॉर लूप लगाया है जिसकी कंडीशन 10 तक चलेगा, फॉर लूप जो 1 से इनिशियलाइज किया गया है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, हमने आई की वैल्यू प्रिंट करवाई है और किस थ्रेड का है, जो थ्रेड है वो किस क्लास का है, बेस क्लास का है, उसे प्रिंट करवा ले। फिर उसी तरीके से हमने एक और क्लास बनाई डेर नाम की, उसमें भी थ्रेड को हमने एक्सटेंड करवाया है और पब्लिक वॉइड रन मेथड बनाई है, उसमें भी हमने आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करे उसको 10 तक चलाया है। फिर हमने एक मेन क्लास बनाई, पब्लिक क्लास मल्टी थ्रेडेड नाम की, और उसमें मेन फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और बेस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया B1। वैसे एक डेर क्लास का भी D1 एक ऑब्जेक्ट बनाया और B1 डॉट स्टार्ट करके हमने प्रोग्राम को बनाया। आइए अब मैं आपको इसे रन करके दिखाना चाहता हूं किस तरीके से चलेगा। ये जावा सी मल्टी थ्रेडिंग डॉट जावा, अब ये कंपाइल हो रहा है, ये सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। अब हम इसे रन करेंगे। देखिए किस तरीके से रन हुआ है। पहले कुछ कोड चला है बेस क्लास का, एक कोड चला है बेस क्लास का, फिर डेराइव क्लास का, फिर बेस क्लास का, फिर डेराइव क्लास का, फिर बेस क्लास का। इसी तरीके से कोड चले हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम को रन करने के लिए अलग अलग थ्रेड का यूज हुआ है। इसी तरीके से अब मैं आपको दूसरा प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूं, जिसे हम रनेबल इंटरफेस की मदद से भी बना सकते हैं। आइए मैं आपको वो प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूं। ठीक है, ओके, ये रनेबल इंटरफेस की मदद से प्रोग्राम बना है जिसमें हमने एक क्लास ली है ए नाम की, उसमें इंप्लीमेंट करवाया है रनेबल इंटरफेस को। पब्लिक वॉइड रन नाम की मेथड ली हमने, यहाँ पे भी इंटीजर आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करवाई है 10 तक, और उसे भी धीरे धीरे हमने इंक्रीमेंट किया है। ऐसे बी क्लास में रनेबल इंटरफेस को हमने इंप्लीमेंट किया है और उससे भी 0 से इनिशियलाइज करवा के हमने 10 तक रन कराया है, 10 तक कंटिन्यू किया है। फिर हमने एक क्लास रनेबल क्लास नाम से क्लास बनाई है और जिसमें मेन फंक्शन लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर उसमें ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे,
और बी क्लास का obj1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हमने थ्रेड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया है t1 और t2। उसमें हमने थ्रेड t1 में हमने obj पास करवाया है, वैसे ही हमने t2 में ऑब्जेक्ट में obj1 पास करवाया है, t1 डॉट स्टार्ट और t2 डॉट स्टार्ट। अब हमारा ये प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाना चाहता हूं। जावा सी रनेबल क्लास डॉट जावा। ओके, अब मैं इसे रन करूंगा। सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। जावा रनेबल क्लास, ये भी सक्सेसफुल रन हो चुका है। थ्रेड B1 B0, फिर थ्रेड A चला, फिर थ्रेड B चला, फिर A चला, फिर B चला। इसी तरीके से हमने आज देखा है रनेबल क्लास की मदद से हम किस तरीके से रनेबल इंटरफेस बना के हम किस तरीके से थ्रेड का उपयोग कर सकते हैं। ओके, ये प्रोग्राम है कंप्लीट होता है। थैंक यू।